ये जो 5 गारंटियां हैं इसकी केजरीवाल जी की, वो हरियाणा में भी चाहिए। दिल्ली है, पंजाब में है, दिल्ली में बिजली फ्री है, 24 घंटे है, तो ये हरियाणा में भी होनी चाहिए। हरियाणा वासियों को भी इसका फायदा होना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं जी, हम हरियाणा की सरकार के कार्रवाई से बिल्कुल भी। अब पंजाब में बिजली फ्री दी जा रही है तो हरियाणा में भी होनी चाहिए। तो क्या क्या सुविधाएं ऐसी हैं कि जो आप हरियाणा में चाहते हैं? हाँ, दिल्ली की तरह बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए यात्रा फ्री। तो ऐसा है जी, मोहल्ला क्लिनिक होंगे तो जिसने थोड़ी बहुत दवाई लेनी हो उनको तो मिल जाएगी ना। और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा के इन दिनों हरियाणा में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठा हुआ है, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जींद की जनता मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जींद की जनता को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए, तो कौन सी पार्टी बेहतरीन हो सकती है, कौन सी सरकार दे सकती है, क्यों दे सकती है। सीधे बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह जी। मनजीत जी, हरियाणा में इन दोनों मुद्दे चले हुए, शिक्षा, रोजगार के, स्वास्थ्य सेवाओं के। क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जनता को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए? हाँ जी, चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए जी। शिक्षा, रोजगार और ये स्वास्थ्य, बिजली, पानी जी, और ये जो 5 गारंटियां हैं इसकी केजरीवाल जी की, वो हरियाणा में भी चाहिए जी। दिल्ली है, पंजाब में है, दिल्ली में बिजली फ्री है, 24 घंटे है, तो ये हरियाणा में भी होनी चाहिए। हरियाणा वासियों को भी इसका फायदा होना चाहिए, मिलना चाहिए। दिल्ली के स्कूलों के बारे में आपने सुना है? कैसे स्कूल है वहाँ के? स्कूल दिल्ली के उच्च स्तर पे है जी। प्राइवेट स्कूलों के बजाय, मतलब सरकारी स्कूल प्राइवेटों के अगेंस्ट बढ़िया है। सभी को, अमीर गरीब सभी के बच्चों को वहाँ पूरा फायदा मिल रहा है, सुधार हो रहा है जी। तो ऐसा ही हरियाणा वासियों को भी चाहिए। हरियाणा को क्यों नहीं मिलती है? हरियाणा सरकार को भी चाहिए भी ऐसे ही। दिल्ली में महिलाओं को बस में फ्री यात्रा है, क्या हरियाणा में भी ऐसा चाहिए? ऐसा चाहिए जी। हरियाणा वाले भी तो हैं, हरियाणा भी तो वोटर है, हरियाणा वाले को भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भी सरकार जब इस मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करेगी तो लोग निठल्ले नहीं, पंगु तो नहीं हो जाएंगे? उनको मुफ्त की रेवड़ियां मिलने की आदत नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ये मिनिस्टर जी, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, ये मिनिस्टर सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो ये पंगु नहीं हो गए। फ्री बंगले, फ्री ट्रेवलिंग अलाउंस है, फ्री हवाई यात्रा है, 6 बार विधायक बना तो 6 पेंशन, ये पंगु नहीं हुए। जी बिल्कुल। 7-7 पीढ़ियों के लिए जोड़ रखा है। जी, मतलब कि आपका कहना है कि भी जो बाप दादा की जो विरासत है कि बाप का बेटा भी आगे चुनाव लड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए। नौकरी भी परिवार में एक बार दे दी ना, फिर दूसरे परिवार का नंबर आना चाहिए ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरे। जी, बात कर रहे हैं हम दिल्ली के जो सरकार है, दिल्ली में जो योजनाएं दे रखी हैं, दिल्ली में दवाई, पढ़ाई, यात्रा, बिजली, पानी फ्री हो सकता, तो हरियाणा, पंजाब की तर्ज पे और दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा में क्यों नहीं? जी, तो दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना है आपने? सुना है, उत्तम स्तर के स्कूल है, उनके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। नीट वगैरह में जो पेपर दिए उन्होंने, बढ़िया तरीके से चल रहा है वहाँ। तो हरियाणा में भी बिजली और पानी मुफ्त होना चाहिए? फ्री, हाँ, सब कुछ चाहिए जनता। ये तो बेसिक जरूरतें हैं आदमी की। अब बिजली कितनी महंगी हरियाणा में। मैं खुद मामूली सा आदमी हूँ, 3500 बिल हमारे को देना पड़ता है। तो क्या क्या सुविधाएं ऐसी हैं कि जो आप हरियाणा में चाहते हैं दिल्ली की तरह पे? हाँ, दिल्ली की तरह बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, ऐसी सारी सुविधाएं उसी तरीके से होनी चाहिए। और अपराध पे कंट्रोल होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुना है? सुना जी, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां मिलती, 55 टेस्ट फ्री होते हैं वहाँ। कोई भी दवाई बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती। तो जींद के हॉस्पिटल में भी तो दवाइयां फ्री मिलती है? जींद के हॉस्पिटल में नहीं मिलती, पूरी दवाइयां बाहर से लिख के दे देते हैं जी, नहीं मिलती दवाइयां। नहीं, मैं खुद खानपुर भी गया कई बार इलाज कराने, वहाँ पैसे लगते हैं। MRI करवाई थी मैंने अपनी मिसेज की, 3500 रुपया लिया, उन्होंने प्राइवेट ठेके में दे रखा। जो नहीं भी जरूरत हो तो डॉक्टर लिख देते हैं, MRI कराओ। जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल ही रहती है हमेशा, आज भी हड़ताल पे हैं जींद के डॉक्टर। तो ऐसा है जी, मोहल्ला क्लिनिक होंगे तो जिसने थोड़ी बहुत दवाई लेनी हो उनको तो मिल जाएगी ना। हाँ, तो पंजाब की तरह और दिल्ली की तरह तर्ज में ऐसा भी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए। जनता का कहना है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके तर्ज पे हरियाणा में भी मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए। हालांकि आज जींद में और पूरे हरियाणा में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होगी
तो बेरोजगारी खत्म होगी। मैडम, हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या आप हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं जी, हम हरियाणा सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पीछे अभी मार्केट में आग लगी थी, तो अब ये जो दुकानदार है उनको धमकियां दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं, फिरौती मांगी जा रही है, तो फिर क्या सिस्टम है सरकार का? आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लोगों को मुफ्त बिजली, शिक्षा हाँ जी। और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार देने की गारंटी दी है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा के लोगों को इन सब की जरूरत है? सर जरूरत तो है सभी। अब देखो, कोई इतना तो है नहीं भी बहुत ज्यादा अमीर लोग बैठे हैं। पंजाब जैसे ही लोग हरियाणा में हैं भी। अब पंजाब में बिजली फ्री दी जा रही है तो हरियाणा में भी होनी चाहिए। तो अगर फ्री नहीं दे सकते तो उसको सस्ती तो कर दो। दिल्ली के स्कूलों के बारे में आपने सुना है? दिल्ली के स्कूल कैसी शिक्षा है? सर दिल्ली में शिक्षा अच्छी है सर। जी बताइए। हाँ जी सर वही है, देखो दिल्ली में है जैसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी भी है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले ही भी जैसी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है वैसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई दी जा रही है दिल्ली में। और हमारे सरकारी स्कूलों में क्या है, अभी बच्चे क्लासों में बैठे रहते हैं, टीचर्स अपनी मीटिंग बना के अलग से बैठे रहते हैं, कोई ध्यान नहीं है पढ़ाई के ऊपर। इसलिए अभी पेरेंट्स ये भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा वो करते हैं, भी उनकी फीस भी नहीं पुगती पेरेंट्स से। हरियाणा के अस्पतालों की क्या स्थिति है, कैसे देखती हैं आप? सर हरियाणा के हॉस्पिटलों की तो क्या स्थिति बताएं भी। अगर जिनकी जान पहचान है तो उस बंदे की तो सुनवाई है, जिसकी जान पहचान नहीं है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सारा दिन बैठे रहो और बैठने के बाद अपने घर आ जाओ, 2-3 दिन चक्कर काटते रहो। अब वही है जैसे पेशेंट है, पेशेंट से सामान भी मंगवा लेंगे ऑपरेशन का, जी आपका ऑपरेशन हो जाएगा, और 2 दिन बाद कह देंगे अपने सामान को ले जाओ और कहीं और ले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को। तो फिर सर क्या है ये सिस्टम? ये बताइए। और सर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। जहां भी डॉक्टर 70-75 होने चाहिए, कम से कम 30 डॉक्टर हैं, तो ये बताइए भी डॉक्टर कहाँ तक संभालेंगे? क्या नाम आपका? सुशीला जांगड़ा सर। मैडम, हरियाणा में शिक्षा, रोजगार, मुफ्त पानी और बिजली मुद्दे हैं, क्या कहना है आपका? सर बिजली, शिक्षा, इनके बारे में क्या बोले। हरियाणा में सबसे ज्यादा किल्लत इन दोनों चीजों की है। शिक्षा के बारे में कहें तो दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज्यादा बेहतर है। बल्कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों को जाके देखें, मैं अभी पिछले साल ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाने गई थी, बच्चे बाहर दीवारें कूद कूद के बाहर घूम रहे हैं, टीचर अंदर बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। टीचरों से बात करने गई, भाई मेरे बच्चों का एडमिशन करो, बोले अपनी जिम्मेवारी पे करवाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। रही बिजली की बात, बिजली इतनी महंगी है, दिल्ली में बिजली मुफ्त, पंजाब में मुफ्त। हरियाणा वालों ने क्या खोट किया है कि वे बिजली मुफ्त नहीं दे सकते? क्या हरियाणा में लोग ज्यादा अमीर बैठे हैं? हरियाणा वालों को भी बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। मुफ्त नहीं मिल सकती तो कम से कम उसको सस्ती तो किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहना है आपका? और महिला क्लिनिक के बारे में आपने सुना होगा, क्या है मोहल्ला क्लिनिक, क्या आप जानते हैं? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये भी है आम जनता पार्टी है जो उन्होंने चलाया हुआ है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी वो कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा सभी कहते हैं। करें, जब बन जाएंगे करेंगे तब की बात है। क्या हरियाणा में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए मोहल्ला क्लिनिक जैसी? हाँ जी होनी चाहिए, क्योंकि अस्पतालों तक जाते जाते बहुत टाइम हो जाता है, कई बार साधन नहीं मिलते हैं। जींद के बात के सरकारी हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या कहना है? जींद के सरकारी हॉस्पिटल का तो बहुत ही अच्छी बात कहनी है। पहली बात तो मैं अपने से ही बताती हूँ, अस्पतालों में जाके वहां का जो स्टाफ है वो बदतमीजी करता है। दूसरी बात, डॉक्टरों के पास सुबह 6 बजे जाके लाइनों में लगते हैं, 2 बज जाते हैं, डॉक्टरों के पास नंबर नहीं लगता। जब डॉक्टर के पास नंबर आता है तो डॉक्टर उठ जाते हैं, कहते हैं हम सभी स्टाफ को, मरीजों को नहीं संभाल सकते, डॉक्टरों की कमी है। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है तो उसमें डॉक्टर भी पूरे होने चाहिए। लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, उनको पूरे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, उनका इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है। बसों की सुविधा है, बस इन महिलाओं के लिए दिल्ली में क्या स्थिति की सुविधाएं होनी चाहिए? हाँ जी, हर सुविधा हरियाणा में, जो दिल्ली में पंजाब में सुविधाएं हैं वो हरियाणा में भी होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति सैनी है। क्या करती हैं? मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ।